बात है त्रेता युग की, जब आतताई रावण ने अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न कर लिया और अपनी इच्छानुसार कैलाश पर्वत पर कभी भी उनके दर्शन करने का वरदान प्राप्त किया। परंतु रावण जब भी कैलाश आता, अपने राक्षसी स्वभाव के कारण कैलाश का वातावरण भंग कर देता। एक दिन महादेव भगवती पार्वती के साथ बैठे थे कि तभी रावण का आगमन होता है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, नाथ, आपका ये भक्त रावण जब भी यहाँ आता है, यहाँ की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त कर देता है। स्वामी, अपने इस भक्त को अब कैलाश आने से रोकिए, अन्यथा किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। जब भी ये यहाँ आता है, मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। प्रभु, आप इसे समझा दीजिए, ये कैलाश न आया करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके दिए वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। महादेव उठते हैं और देखते हैं कि सचमुच रावण नंदी को परेशान कर रहा होता है। महादेव को देखते ही वह ऐसा बन जाता है जैसे कुछ जानता ही नहीं। प्रणाम महादेव। कहो दशानन, कैसे आना हुआ? बस प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए आया था। मन बड़ा व्याकुल था और कैलाश की सुंदरता भी तो बहुत दिनों से नहीं देखी थी। सोचा चलता हूँ। इसके बाद माता पार्वती की इच्छानुसार महादेव ने अपने भक्त रावण को समझाना शुरू किया। हे दशकंधर, मेरे दर्शन के लिए बार बार तुम्हारा यहाँ आना देवी पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए तुम लंका से ही मेरा ध्यान किया करो। मैं तुम्हें यहीं से आशीर्वाद दिया करूंगा। महादेव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे कैलाश पर आने से मना कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि स्वयं आपने, कैलाशपति उमानाथ ने, मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर आने का वरदान दिया था। और अब आप ही ऐसा कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण। तुम्हारे क्रियाकलापों से कैलाश का वातावरण बदल जाता है। देवी पार्वती परेशान हो जाती हैं। तुम्हारे उपद्रव से क्रोध में आकर यदि किसी दिन उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम लंका से ही मेरा ध्यान और दर्शन किया करो। ओह, हे शंभू, आप तो जानते हैं कि मैं अपनी जाति के कारण विवश हूं। ना चाहकर भी मैं भूल कर बैठता हूं। हे महादेव, फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया। रावण, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूं। तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। इसके बाद रावण वहां से चला जाता है। समय बदलता है। वो समय भी आता है जब हनुमान जी रावण की सोने की लंका को जलाकर राख कर देते थे। वो ये सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहां से। रावण महल में ही बने शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना आरंभ करता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमद्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। रावण की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण तत्काल उनके चरणों में गिर पड़ता है। नेत्र खोलो दशानन, आज किस प्रयोजन से तुमने मुझे याद किया है? दशानन रावण का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। हे महेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं। आखिर एक अकेले बंदर ने मेरी सोने की लंका को कैसे जलाकर राख कर दिया?
प्रभु, वो लंका जिसे मेरे पिता ऋषि विश्रवा ने आपसे पाया था, उसे जलाना तो दूर, मेरी आज्ञा के बिना वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। स्वयं देवताओं में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि वो ऐसा कर सके, और उस वानर ने मेरी आंखों के समक्ष ही लंका को जलाकर भस्म कर दिया। प्रभु, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है जिसे मैं भी स्वयं अपनी शक्ति से नहीं जान पा रहा हूं। हे मेरे आराध्य, मैं यह जानना चाहता हूं कि हनुमान नामक बंदर आखिर कौन है। शांत हो जाओ रावण, और इतने अधीर ना हो। अधीर ना हो? महादेव, आप जानते हैं कि मैं त्रिलोक विजेता हूं। वो कोई साधारण वानर नहीं है। हे कैलाशपति, उसकी पूंछ तो उससे भी शक्तिशाली थी। कितनी सहजता से उसने मेरी लंका का विध्वंस कर दिया। मुझे बताइए प्रभु, बताइए कि आखिर हनुमान कौन है? महादेव मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बोले, रावण, हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्रावतार है। नारायण ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ होंगी, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया, तो वो हट कर बैठी कि मैं भी साथ रहूंगी, लेकिन यह समझ नहीं आया कि उन्हें इस लीला में किस तरह से भागीदार बनाया जाए। इस तरह महादेव बताते हैं कि जब सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें सुझाव दिया कि आप तो वानर बन जाइए और माता पार्वती आपकी पूंछ बन जाए, इससे आप दोनों हर समय साथ रह पाएंगे, उन्होंने ऐसा ही किया। हनुमान रूप में अवतार लेकर प्रभु राम की सेवा की और देवी पार्वती ने उनकी पूंछ के रूप में प्रभु की सेवा के तहत ही रावण की लंका का दहन कर दिया। महादेव रावण को ये सब बता ही रहे थे, तभी रावण बोल पड़ा, क्या कहा महादेव? स्वयं आप ही हनुमान हैं? तो ये सब देवताओं का छल था। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है और ये कार्य भी श्री राम के हाथों होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस कुल प्रभु राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो सके। तुम्हारे साथ सभी का उद्धार हो जाएगा। इस तरह अपने आराध्य महादेव से इस वृत्तांत को सुनने के बाद रावण की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे सारी परिस्थिति और शिव जी की लीला का ज्ञान हो जाता है। उसकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं और महादेव के बताए अनुसार पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं जाता है। इस तरह उसे प्रभु राम के हाथों मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।